इंजन। टुडेज टॉपिक वाज डीजल 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। कल हमने किसकी वर्किंग पढ़ी थी? 4 पेट्रोल इंजन। पेट्रोल पेट्रोल इंजन। तो अब आपको क्या पेट्रोल समझ इंजन। में आएगा? डिफरेंस भी समझ में आएगा कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम क्या बना लिखते हैं, किसी भी वो प्रोसेस का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। और इंट्रोडक्शन लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले जो वर्किंग, जिस चीज की हमें वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, उसके नाम से हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। क्या पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हमें मेंशन करना है। तो क्या क्या चीजें हमें मेंशन करना है, तो 4 स्ट्रोक को सबसे पहले मेंशन करना है। तो 4 स्ट्रोक इंजन कौन से होते हैं, जिसमें पिस्टन कितने रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है? 4। क्रैंक रोटेटिव मोशन करेगा? 2। 2 2 times 4 टाइम रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ अ पिस्टन एंड 2 टाइम क्रैंक का रोटेशन होता है। तो कितनी पावर जनरेट होती है? 1 1 पावर power। जनरेट होती है। वो इंजन क्या कहलाता है? 4 स्ट्रोक इंजन, है ना? 4 स्ट्रोक इंजन। अब हम किसकी बात करेंगे? डीजल की। अब इंजन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? वो इंजन जो डीजल की केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में। पेट्रोल में क्या लिखा था? वो इंजन जो पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। अब डीजल में क्या हो जाएगा? डिफरेंस कहाँ आएगा? वो इंजन जो डीजल की केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल कन्वर्ट एनर्जी। करेगा। तो जिसमें वर्किंग फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका? डीजल। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट। इनलेट वाल्व की कंडीशन पर अगर हम पेट्रोल इंजन की वर्किंग जब हमने पढ़ी थी, तो पेट्रोल इंजन में इनलेट वाल्व से क्या चीज कनेक्ट थी? कार्बोरेटर। लेकिन यहाँ पे क्या कनेक्ट होता है? एयर फिल्टर। क्या एयर कनेक्ट फिल्टर। होगा? एयर फिल्टर। तो आपने पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डिफरेंस समझ में आया कि वो इंजन जिसमें वर्किंग फ्लूइड तो चेंज हो ही रहा है, साथ में कुछ पार्ट्स भी चेंज होते हैं, जैसे कि इनलेट वाल्व से क्या कनेक्ट होगा डीजल के केस में? एयर फिल्टर। अब जो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, एयर फिल्टर मतलब जो सिर्फ एयर को सप्लाई करेगा, यस मैम। है ना? जबकि कार्बोरेटर क्या कर रहा था? एयर और फ्यूल दोनों के सप्लाई कर रहा दोनों के था। मिक्सचर। जबकि यहाँ पर इनलेट में क्या आ रहा है? सिर्फ एयर आ रही है थ्रू फिल्टर होके, एयर से फिल्टर के थ्रू एयर फिल्टर होके सिलेंडर के अंदर आ रही, फ्यूल नहीं आ रहा है। बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया? अब दूसरा, वहां पे इग्निशन के लिए, इग्निशन मतलब फ्यूल को जलाने के लिए क्या यूज कर रहे थे? दोनों वाल्व के बीच में क्या लगाया हुआ था? स्पार्क प्लग। प्लग। यहाँ पर हम जो लगाते हैं वो क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर। दोनों के बीच में क्या लगा होगा? फ्यूल इंजेक्टर। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। फिर ये जिस साइकिल पे वर्क करता है वो कौन सी साइकिल होगी? डीजल साइकिल। जबकि पेट्रोल इंजन किस साइकिल पे वर्क कर रहा था? ऑटो साइकिल पे। डीजल साइकिल मतलब डीजल इंजन। और इस इंजन का दूसरा नाम क्या है? सीआई इंजन। अब इसको सीआई इंजन क्यों कहते हैं वो हमें वर्किंग में समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या चीजें समझ में आई इस इंजन के इंट्रोडक्शन में? क्या क्या चीजें हम लिखेंगे इसमें? सबसे पहले लिखेंगे कि 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है। तो वो इंजन जिसमें पिस्टन के 4 रेसिप्रोकेटिंग मोशन कंप्लीट होंगे एंड क्रैंक रोटेट 2 टाइम्स एंड बी जनरेटेड 1 पावर इज नोन एज अ 4 स्ट्रोक इंजन। जिसमें वर्किंग फ्लूइड डीजल होगा, जिसमें हम डीजल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इट नोन एज अ डीजल इंजन। जिसमें इनलेट वाल्व से क्या कनेक्ट होगा? एयर फिल्टर विच सप्लाई एयर टू दिस इनसाइड द सिलेंडर। जो इनसाइड द सिलेंडर क्या सप्लाई करेगा? सिर्फ एयर की सप्लाई करेगा। दोनों वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के बीच में क्या लगा होगा? फ्यूल इंजेक्टर। तो नेम इंडिकेट्स कर रहा है फ्यूल इंजेक्टर मतलब वो फ्यूल की सप्लाई करेगा सिलेंडर के अंदर। और फ्यूल की सप्लाई के लिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? फ्यूल इंजेक्टर का यूज कर रहे हैं। और ऐसे इंजेक्ट करेंगे कि फ्यूल इग्निशन भी उसी से हो जाए। इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? सीआई इंजन। सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। क्या कहेंगे इसको? C फॉर कंप्रेशन, I फॉर इग्निशन, E फॉर इंजन।
और ये किस Yeah. साइकिल पे वर्क करता है? डीजल साइकिल पे वर्क करता डीजल है। साइकिल पर। इतनी चीज क्लियर है सबको? इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया? हाँ मैम। आगे बढ़ूं? यस मैम। मैम ठीक है। मैम हाँ? इसमें वो स्पार्क प्लग यूज नहीं होता है ना? नहीं, फ्यूल इंजेक्टर आता क्या उसकी जगह पे? यस मैम, वही पूछ रहा मतलब दो चीजें ही रिप्लेस हुई हैं, बाकी के पार्ट सब सेम रहेंगे। क्रैंक, पिस्टन, ओके मैम। कनेक्टिंग रॉड्स, बाकी के पार्ट सिर्फ सेम रहेंगे। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? जो इनलेट वाल्व से जो चीज कनेक्ट हो रही है उससे, और बीच में दोनों वाल्व के बीच में जो चीज कनेक्ट हो रही है उससे। तो आपके बाकी के पार्ट्स क्या रहेंगे? आपके सेम रहेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल है ना? इंजेक्टर। ये इनलेट वाल्व है, तो इनलेट वाल्व से यहाँ पर क्या होगा? आपका क्या कनेक्ट एयर होगा? फिल्टर। एयर फिल्टर। ठीक है। अब ये आपका टीडीसी पोजीशन है और ये आपकी बीडीसी पोजीशन होती BDC। है। इसको लिख देते हैं टीडीसी, इसको लिख देते हैं हम बीडीसी। BDC। ठीक है। जब हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है 4 स्ट्रोक इंजन में, तो वो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? सक्शन से। सक्शन स्ट्रोक जिसमें पिस्टन की पोजीशन कहाँ शो करते हैं हम? टीडीसी पर। यस मैम। इनलेट वाल्व क्या होगा? ओपन। सक्शन प्रोसेस है तो इनलेट वाल्व क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई फॉर इन ओपन। और वी फॉर वाल्व, ईवी। ओपन को लिखेंगे ओ। और ये क्या है? एग्जॉस्ट वाल्व, तो इसको क्या लिखेंगे? ई वी। और इसको क्लोज लिखना है तो सी लिखेंगे। सक्शन स्ट्रोक जिसमें कि इनलेट वाल्व क्या होगा? ओपन होगा, और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होगा? क्लोज होगा। पिस्टन की पोजीशन कहाँ पर होगी? टीडीसी पर। जब TDC पे। टीडीसी पर होगी, इनलेट वाल्व ओपन होगा, तो एयर फिल्टर क्या करेगा? एयर की सप्लाई करेगा एयर अंदर की की तरफ। सप्लाई करेगा। एयर की सप्लाई करेगा तो पिस्टन कहाँ मूव करेगा? TDC से BDC की टीडीसी से बीडीसी की तरफ। तो सक्शन स्ट्रोक वो स्ट्रोक होता है जिसमें, की पॉइंट्स लिख लो, सक्शन स्ट्रोक जिसमें इनलेट वाल्व ओपन होगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा। क्लोज होगा। पिस्टन की पोजीशन कहाँ पर होगी? टीडीसी पर होगी। TDC पे। जब एयर फिल्टर एयर को प्रेशराइज करेगा तो वो पिस्टन के ऊपर फोर्स डालेगा। पिस्टन टीडीसी से किस तरफ मूवमेंट करेगा? बीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। पहले से भी क्लियरेंस वॉल्यूम मिल रहा है, जब पिस्टन नीचे जाएगा तो आपको सॉफ्ट वॉल्यूम भी मिलेगा ना, और उस सॉफ्ट वॉल्यूम में पूरे में क्या भर जाएगी? एयर। क्या भर जाएगी? पूरी एयर भर जाएगी। तो अब क्या हो गया आपका? ये वाला सक्शन स्ट्रोक समझ में आ गया, जिसमें सिर्फ क्या आ रही है अंदर? एयर अंदर आ रही है। अब कौन सा स्ट्रोक करेंगे हम? कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन। अब इस कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज। अरे सॉरी, मैंने ओपन लिख दिया। दोनों वाल्व क्लोज होंगे। दोनों वाल्व क्या होंगे? क्लोज होंगे। दोनों वाल्व क्लोज होंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इनलेट वाल्व क्लोज और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज, है ना? पिस्टन की पोजीशन कहाँ पर रहेगी? बीडीसी पर। BDC पे। पर। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है? एयर। एयर है। अब इस एयर को जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा, नीचे से कहाँ जा रहा है पिस्टन? ऊपर की तरफ। ऊपर। तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो एयर क्या होगी? कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी। तो इन कंप्रेशन स्ट्रोक जिसमें दोनों वाल्व क्या होंगे? आपके क्लोज होंगे, जिसमें आपका पिस्टन पहले बीडीसी पर होता है और मूवमेंट कहाँ करता है? बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है। तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से आपकी एयर क्या हो जाती है? कंप्रेस्ड हो जाती है। यस मैम। इतनी चीज समझ में आ गई? यस मैम। में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। सबको समझ में आ गया क्या चीज हो रही है यहाँ पे? कंप्रेशन तक सबको क्लियर है? अगर कंप्रेशन तक क्लियर है तो हम आगे की चीज भी समझें फिर। यस इतना मैम। क्लियर हो गया? यस मैम अब इस इंजन में देखो, अभी इनलेट क्या हुआ था सक्शन में? एयर।
कंप्रेस किसको किया? एयर को किया। तो Air अब को। यहाँ पर जो कंप्रेशन हुआ है वो सिर्फ किसका हुआ है? एयर का। किसका हुआ एयर का। है? एयर का। अब इस क्लियरेंस वॉल्यूम में आफ्टर कंप्रेशन, इस क्लियरेंस वॉल्यूम में, ये टीडीसी के ऊपर जो वॉल्यूम होता है हेड तक, वो कौन सा वॉल्यूम है? क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इस क्लियरेंस वॉल्यूम में सिर्फ क्या है? एयर, जिसको आपने हाईली कंप्रेस कर दिया, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया। और अगर एयर को कंप्रेस कर दोगे तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर, उसका क्या हो जाएगा? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज हो जाएगा। Yes, ma'am. लेकिन अभी तक इसमें आपने फ्यूल की सप्लाई की क्या? नहीं, मैम. बिना No, फ्यूल ma'am. के इंजन चल पाएगा? नहीं, No, मैम. ma'am. नहीं। अब हम क्या करेंगे? फ्यूल की सप्लाई करेंगे थ्रू फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है। तो जब हम एक्सपांशन को डिफाइन करेंगे, एक्सपांशन स्ट्रोक को लिखेंगे तो क्या लिखोगे? इन विच बोथ वाल्व रिमेन क्लोज, जिसमें इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होते हैं? Close. क्लोज होते हैं। पिस्टन कहाँ होता है? TDC पे। क्लियरेंस वॉल्यूम में क्या होता है? जैसा का वैसा कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर क्लियरेंस हाई वॉल्यूम में होता है. कंप्रेस्ड एयर हुई ना, हाईली Yes, कंप्रेस्ड ma'am. एयर हुई ना। वॉल्यूम को कम करके आपने एयर को क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। एक छोटे से Compress वॉल्यूम में कर दिया। कंप्रेस करके रख दिया। तो क्लियरेंस वॉल्यूम में क्या है? एयर। एयर, हाईली कंप्रेस्ड एयर। समझ Yes, में आ ma'am. गई बात? अब एट द एंड ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेशन स्ट्रोक, फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा? फ्यूल की सप्लाई करेगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम फ्यूल को बोलते हैं डालना है, तो फ्यूल क्या है? डीजल, Yes, ma'am. जो कि लिक्विड स्टेट में है। Yes, ma'am. ठीक है। अगर आग लगी हुई है और उसमें आप पानी डालो तो वो बुझ जाएगी, Yes, क्योंकि ma'am. लिक्विड Yes, स्टेट में ma'am. आ रहा है। अगर हम इस कंप्रेस्ड एयर में हाई, कितनी भी कंप्रेस्ड एयर हो, कितना भी हाई टेम्परेचर हो, अगर हम लिक्विड को फ्लो करवा देंगे तो वो तो पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। बर्निंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये है, जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो आपके नोजल के शेप का होता है। ठीक है। इस नोजल में नंबर ऑफ होल्स होते हैं। इसमें 1 से लेकर 8 होल हो सकते हैं। कितने होल्स? 8. 8 होल्स। 1 से लेकर 8 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अभी अगर मैंने बनाया तो 5 होल बनाए हैं। अब ये क्या करेगा? जब इसके अंदर डीजल की सप्लाई है, ये क्या करेगा? स्प्रे फॉर्म में, ड्रॉप के फॉर्म में, इससे एक ड्रॉप निकलेगी, इससे एक ड्रॉप निकलेगी, इससे एक ड्रॉप। तो कितनी ड्रॉप आई? 8 ड्रॉप. जितनी, 5. अरे जितने होल्स होंगे उतनी ड्रॉप आएंगी ना। मैंने 5 Yes, होल बनाए ma'am. तो कितनी ड्रॉप्स आई? 5. 5। यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर भरी हुई है, एयर, जिसमें हमने 5 बूंदे किसकी डाल दी? डीजल की डाल दी। तो जलने वाला जो मटेरियल है वो कम है और जलाने वाला मटेरियल ज्यादा है। इट मीन जैसे ही 5 ड्रॉप्स ऑफ डीजल की अंदर आएंगी वैसे ही वो बर्निंग कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बर्निंग ऑफ द फ्यूल Yes, ma'am. ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बर्निंग कैसे हो पा रही है? मैम एक बार और बता दीजिए। एक्सपांशन फिर से। देखो अब यहाँ पर हम समझ, हाँ मैं बता रही हूँ। सिलेंडर जो होता है इसी को बोलते हैं ना मैम? क्या? नहीं, ये अलग है। ये सिर्फ मैं किसका डायग्राम बना रही हूँ अभी? फ्यूल इंजेक्टर का। Yes, ये ma'am. पाइप है जिसमें डीजल है। ठीक। यहाँ पर बनी हुई है नोजल, जिसमें नंबर ऑफ होल्स हैं आपके। नंबर ऑफ होल्स का मतलब हो गया आपके यहाँ पे जैसे 3 होल या 4 होल्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या भरा हुआ है सिलेंडर के अंदर? कंप्रेस्ड एयर। क्या भरा हुआ है? एयर, जिसका पूरे वॉल्यूम में, वीक क्लियरेंस वॉल्यूम में क्या भरी हुई है? एयर। अब ये डीजल, इन फ्यूल इंजेक्टर डीजल की सप्लाई करेगा तो कितनी बूंदे डालेगा? 1 बूंद इससे, 1 ड्रॉप इससे, 1 ड्रॉप इससे, 1 ड्रॉप इससे। तो कितनी ड्रॉप हुई? 4 ड्रॉप हुई। इट मींस कंप्रेस्ड एयर तो बहुत सारी है, जलाने वाला मटेरियल तो कंप्रेस्ड एयर ही है। फिर एयर के कांटेक्ट में कोई चीज आएगी तभी जल पाएगी, अपने आप तो जलेगी ma'am. नहीं। तो जैसे ही ये 4 ड्रॉप्स ऑफ डीजल की आएंगी एयर के कांटेक्ट में, तो उनका अमाउंट तो बहुत कम है। तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएंगी, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएंगी, तो वो क्या कर जाएंगी? बर्निंग कर जाएंगी। समझ में आई बात? जैसे कि Yes, तवा गर्म होता है,
एकदम हाई फ्लेम हाँ पे मैम। तवा गरम कर दो और सिर्फ छींटे मारो उसके ऊपर, पता चलता है वो Yes, एकदम No, से ma'am. डलते से वेपोराइज हो जाता है ना, Yes, हाँ ma'am. होता है। सिमिलरली यहाँ पर हाँ। ये है कि अंदर एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, हमने सिर्फ नंबर ऑफ 8 ड्रॉप्स या नंबर ऑफ 4 ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो वो ड्रॉप जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगी वो क्या कर जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, जल जाएंगी, वेपोराइज हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. जी मैम। मैम ठीक है। हाँ, मैम अगर मतलब विथआउट नोजल अगर इसे डाला जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर वो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में जाएगा तो वो जलेगा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत जला तो जला, वो पूरा लिक्विड स्टेट क्या करेगा, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो बर्निंग नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैंने आपको तवे का एग्जांपल बताया कि आप ड्रॉप को कैसे डाल रहे हो, छींटे मार रहे हो, अगर वही मैंने जग से पानी डाल दिया तो वो पानी भर जाएगा ना, Yes, Yes, ma'am. ma'am. रुक जाए. Yes, वही का ma'am. वही स्टोर हो जाएगा, कुछ वेपोराइज होगा, बाकी का पानी आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना पानी आपका वेपोराइज हुआ, तो वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट नोजल का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैम ये जैसे आता अपन है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैम कोई कुछ यस मैम। अब दूसरा Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट ये आता है कि इन 4 ड्रॉप्स के होने से या डीजल की 4 ड्रॉप से पावर जनरेट हो पाएगी क्या? इट वाज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल गिवन टू द सिलेंडर? नो मैम। नहीं, क्योंकि अभी तक हमने डीजल की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सप्लाई नहीं की है। जब तक नहीं दिए है। प्रॉपर फ्यूल सप्लाई नहीं होगा इंजन के साइज के अकॉर्डिंग, आपकी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। नहीं होगी। और ये हम साइज, नोजल के साइज को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नोजल के साइज को चेंज करोगे तो वो प्रॉपर बर्निंग नहीं होगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या आता है कि हम डीजल की सप्लाई फॉर अ ड्यूरेशन करते हैं। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि पहला इग्निशन हुआ, पहली ड्रॉप मैंने 9 बजे डाली, ठीक है, तो 9-10 तक क्या होता रहेगा आपका कंटिन्यूशन में, बार बार एक ड्यूरेशन के बाद एक ड्यूरेशन के बाद, ये बीच का जो खाली जगह दिख रही है वो ड्यूरेशन है, कि पहला स्प्रे किया, यहाँ पे 4 ड्रॉप्स आई, वो 4 ड्रॉप्स जल गई, फिर 4 ड्रॉप्स आई, वो जल जाएंगे इतने ड्यूरेशन में, फिर 4 ड्रॉप्स आएंगे, वो जल जाएंगे, फिर 4 ड्रॉप्स आएंगे, जल जाएंगे। तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, डीजल की सप्लाई करते हैं स्प्रे फॉर्म में। जैसे ही वो स्प्रे फॉर्म में एयर के कांटेक्ट में आता है वो बर्निंग करता जाता है साथ के साथ, लेकिन हमें डीजल को यहाँ पर कुछ ड्यूरेशन के लिए सप्लाई करना पड़ता है। बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल की सप्लाई भी हो रही है और बर्निंग भी साथ में होती जा रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. जब हम स्पार्क प्लग से कंपेयर कर रहे थे तो मैंने क्या बताया था कि जब यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा होता है तो वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल डालता है, एक ड्रॉप डालता है, जिससे पूरा फ्यूल जल जाता है। तो हम वॉल्यूम को क्या मानते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि जग में पानी भरा है उसमें एक ड्रॉप डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो क्या हो रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। यस मैम। लेकिन इस केस में आप क्या कर रहे हो, बार बार 4 ड्रॉप करके नंबर ऑफ ड्रॉप्स डाल रहे हो डीजल की। यस मैम। फ्यूल अंदर आ रहा है, Yes, इट मींस ma'am. वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है क्या? No. नहीं नो होगा। मैम, कांस्टेंट नहीं हो इसी सकता। वजह से पेट्रोल इंजन में जब बर्निंग होती है उस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हैं, जबकि डीजल इंजन में हम वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं मैम। नहीं मान सकते, क्योंकि डीजल बार बार आता है और कोई फ्यूल अंदर आएगा तो वो स्पेस बढ़ाएगा और वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये एक्सपांशन स्ट्रोक समझ में आ रहा है कि अभी मैंने सिर्फ आपको बर्निंग ऑफ द फ्यूल का कॉन्सेप्ट समझाया है कि बर्निंग ऑफ द फ्यूल कैसे हो रही है। जब हम यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई करते हैं स्प्रे फॉर्म में तो डीजल जैसे जैसे अंदर आता है वैसे वैसे बर्निंग करता जाता है। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल आ जाता है, डीजल की सप्लाई हो जाती है, तब आपका एक्सपांशन स्टार्ट होता है। पिस्टन टीडीसी से कहाँ जाएगा, बीडीसी पर। पर। वॉल्यूम क्या होगा,
इंक्रीज इंक्रीज होगा। Increase. और एक्सपांशन के केस में क्योंकि फ्यूल की बर्निंग हुई है तो हीट एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को आपने हीट में कन्वर्ट कर दिया सप्लाई करके, इग्नाइट करके, और अब हीट Yes, ma'am. एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में। तो एक्सपांशन स्ट्रोक समझ में आया? तो कैसे लिखोगे एक्सपांशन स्ट्रोक? कहाँ से स्टार्ट करोगे? जिसमें दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। क्लोज होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है? स्प्रे के फॉर्म में स्प्रे डीजल की सप्लाई करता है फॉर अ ड्यूरेशन। क्या मेंशन करना जरूरी है कि फ्यूल इंजेक्टर duration. स्प्रे के फॉर्म में सप्लाई करेगा, कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं करेगा। स्प्रे फॉर्म में मतलब वेपोराइज फॉर्म में, पतली पतली छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में करता है। और फॉर अ ड्यूरेशन मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए करता है। जैसे ही फ्यूल सप्लाई होता है वो बर्निंग होती जाती है और फ्यूल की बर्निंग प्रोसेस हो पाती है। जैसे बर्निंग कंप्लीट होती है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट टीडीसी से कहाँ होता है? बीडीसी की तरफ होता है। और एक्सपांशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक, जिसमें केमिकल हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल या डीजल आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. मैम इनमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। हम ठीक डीजल है। इंजन का यूज डीजल इंजन का यूज ट्रकों में क्या लगा होता है? डीजल इंजन। मैम जैसे आपने कल बताया था कि ऑटोमोबाइल में यूज किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल मतलब अपने स्कूटर जो होते हैं या बाइक जो होती है वो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है। जो Yes, 4 ma'am. व्हीलर्स होते हैं वो आपके 4 स्ट्रोक पेट्रोल भी होते हैं, 4 स्ट्रोक डीजल भी होते हैं। मैम डीजल भी होते Yes, हैं। ma'am. हाँ, क्यों? कार पेट्रोल और डीजल दोनों की नहीं आती हैं? आती है मैम। आती है तो मैम। फिर वो 4 स्ट्रोक इंजन है, चाहे वो पेट्रोल में ले लो चाहे वो डीजल में ले लो, दोनों की इफिशियंसी Yes, अलग अलग होती है। वो आगे हम पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? पावर Yes, स्ट्रोक ma'am. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। अब क्या बचा? एग्जॉस्ट Exhaust. स्ट्रोक। एग्जॉस्ट मतलब वो वेस्ट गैसेस को बाहर निकालना, क्योंकि आपका पहले केमिकल को हीट में कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, हीट का मैकेनिकल में कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। बचा क्या? उन वेस्ट गैसेस को एटमॉस्फेयर में gases. रिजेक्ट करना ताकि नया फ्यूल आए और नई प्रोसेस स्टार्ट हो। तो अब क्या होगा? आपका एग्जॉस्ट वाल्व क्या होगा इस केस में? एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, जबकि इनलेट वाल्व क्या होगा? Close. क्लोज हो जाएगा। पिस्टन क्या करेगा? बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा और वेस्ट गैसेस को फोर्स करेगा कि वो कहाँ चली जाए? एटमॉस्फेयर में चली जाए। तो मैम इसमें फ्लाई व्हील की आवश्यकता नहीं होती? बेटा बिना फ्लाई व्हील के कैसे वर्क करेगा? नीचे ऊपर से नीचे आ जाएगा, नीचे से ऊपर तो फ्लाई व्हील के थ्रू ही जाएगा ना। अगर इंजन है तो फ्लाई व्हील लगा ही होगा। वो तो मेन पार्ट्स आपके कांस्टेंट हैं, जो नीचे के इतने पार्ट्स थे ना, ये सारे पार्ट्स वो आपके 4 स्ट्रोक इंजन के कांस्टेंट है जो मैंने डायग्राम में बनाए थे। सिर्फ डिफरेंस आ रहा है इनलेट वाल्व पे क्या कनेक्ट हो रहा है और दोनों वाल्व के बीच में क्या कनेक्ट हो रहा है। बाकी कोई भी पार्ट आपका चेंज नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम। Yes, ma'am. अब जो मेन कॉन्सेप्ट एक और चीज समझने वाली ये है कि यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो पिस्टन के ऊपर की तरफ हो रही हैं। फ्यूल का आना, फ्यूल के ऊपर की प्रोसेस, फ्यूल को कंप्रेस करना, फ्यूल का एक्सपांशन, फ्यूल को बाहर निकालना वेस्ट फ्यूल को, तो सारी प्रोसेस कहाँ होती हैं? पिस्टन के ऊपर। पिस्टन के ऊपर। तो यहाँ क्रैंक केस का क्या यूज है? तो क्रैंक केस में मैंने क्या बताया था, क्या भरा होता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है। अब क्या होता है जब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट से एक दूसरे से घिस के चलते हैं। पिस्टन क्या कर रहा है? सिलेंडर की सरफेस पे रस्ट करते हुए बढ़ रहा है ना, ऊपर नीचे। तो अगर यहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं होगा सरफेस पे तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी तो मेटल फैलेगा तो दोनों चीजें जाम हो जाएंगी तो इंजन चल पाएगा? No, ma'am. नो मैम। तो हमें क्या करना है? इनकी प्रॉपर लुब्रिकेशन करना है।
अब हम यहाँ लुब्रिकेशन हाथों से तो कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्रैंक केस में इस लुब्रिकेटिंग ऑयल को भरते हैं। यहाँ पर आपका क्रैंक लगा होता है, जब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो जो क्रैंक लगा होता है वो इस पूरे फ्यूल को ऊपर और नीचे की तरफ, फ्यूल को ऊपर की तरफ फोर्स करता रहता है। तो जैसे ही पिस्टन ऊपर जाता है वैसे ही आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, लुब्रिकेशन हो जाता है अपने आप पिस्टन के और क्रैंक के मोशन की वजह से। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, लुब्रिकेशन अपने आप होता रहता है और वो भरा कहाँ जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल क्रैंक केस में भरा जाता है। जब भी आप सर्विसिंग के लिए जाते हो तो वो बोलता है ना कि हाँ अभी लुब्रिकेशन की जरूरत है, भर लो, चेंज कर लो। तो वो इसीलिए Yes, कहता है ma'am. कि लुब्रिकेशन ऑयल बार बार यूज करते करते वो अपनी प्रॉपर्टीज को खत्म हो जाती हैं। तो हम एक टाइम के बाद जब उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या कर देते हैं, चेंज करवा लेते हैं। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. तो ये लुब्रिकेशन समझ में आया। ये 4 स्ट्रोक इंजन में ही होता है कि क्रैंक केस में 4 स्ट्रोक इंजन में क्या भरा होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा होता है, जो अपने आप लुब्रिकेशन ऊपर नीचे पिस्टन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन की वजह से पार्ट्स को लुब्रिकेट करता रहता है। इतने में किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. वर्किंग समझ में मैम आ गई क्रैंक पिन में क्या यूज आती है फिर? है? मैम क्रैंक पिन जो होती है फिर वो क्या यूज करती है? पार्ट के टाइम पे तुम थे बेटा? यस मैम। अगर मैम वो तो पिस्टन से कनेक्ट है ना? पिस्टन को किसी चीज से कनेक्ट करना है, होल्ड करना है, तो आपको कोई ना कोई डिवाइस तो चाहिए होगी ना होल्ड करने के लिए। ऊपर पिस्टन Yes, को ma'am. पिस्टन पिन से होल्ड कर रहे हो, तो नीचे किससे कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या लगाओगे, पिन लगाओगे, वो क्या हो जाएगी, क्रैंक पिन। बीच में क्या लगा हुआ है, कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन एक अलग डिवाइस है, कनेक्टिंग रॉड एक अलग डिवाइस है, क्रैंक एक अलग डिवाइस है। अगर इसको समझाने के लिए बोला जाए तो ये आपका पिस्टन है, ये वर्टिकल आपकी क्या हो गई, कनेक्टिंग रॉड हो गई, नीचे क्या लगा हुआ है, क्रैंक लगा हुआ है। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगी, इसको एक पिन से जोड़ दूंगी और इसको क्या करूंगी, एक पिन से जोड़ूंगी। डिफरेंस क्या आएगा, ये कैसा मोशन कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, जबकि यहाँ पे पिन जो लगाएंगे वो कैसा मोशन करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा। रोटेटरी मोशन। आई बात समझ में? Yes, ma'am. डाउट क्लियर है सारे? यस मैम। तो एक बार रिवाइज कर ले, क्या क्या लिखोगे सक्शन स्ट्रोक में। ये 4 डायग्राम बनाओगे, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट बताओगे, कब कहाँ मूव कर रहा है, कौन सा वॉल्व ओपन है तो उसके लिए O लिखोगे, क्लोज है तो क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ और उसके लिए एरो बनाना कंपलसरी है चारों प्रोसेस के लिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सक्शन स्ट्रोक में क्या लिखना, मेंशन करना जरूरी है कि इनलेट वाल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। अ प्रोसेस इन विच द इनलेट वाल्व इज ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, एयर फिल्टर सप्लाई air through inlet valve inside the cylinder and the piston can move TDC to BDC, so the air take place inside the cylinder। इसको पूरे को पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। मैंने किस में लिखा हुआ है, की पॉइंट्स में। ये याद करने के लिए की पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन आपको किस में लिखना पड़ेगा इसको, पैराग्राफ में। फिर क्या आप बोलेंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, जिसमें इनलेट वाल्व क्लोज होता है, एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है। अपवर्ड मूवमेंट की वजह से जो एयर होती है अंदर, उसको आप क्या कर देते हो, कंप्रेस कर देते हो। कंप्रेस करने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द एयर क्या हो जाता है आपका, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एक्सपांशन स्ट्रोक, जिसमें दोनों वाल्व क्या रहते हैं, क्लोज होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल की सप्लाई करता है इन अ स्प्रे फॉर्म फॉर अ ड्यूरेशन, जिससे बर्निंग ऑफ अ फ्यूल हो जाती है, टेक प्लेस होती है। एंड पिस्टन कैन मूव टीडीसी टू बीडीसी एंड द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी टेक प्लेस, सो इट इज आल्सो नोन एज अ पावर स्ट्रोक। And last process, exhaust stroke, in which the exhaust valve open and inlet valve remain closed. Piston can move BDC to TDC and remove the waste gases to the atmosphere. It is also used in automobiles। जो भी आपके 4 व्हीलर्स ट्रक वगैरह ज्यादा हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं वो ज्यादातर डीजल इंजन के होते हैं। Yes, ma'am. ऐसा क्यों मैम?
क्योंकि डीजल इंजन की जो कैपेसिटी होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, वो ज़्यादा अच्छी होती है। प्रॉपर्टी होती है ना, अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है फ्यूल की, तो उसकी वजह से Yes, वो ma'am. लोड को ज़्यादा कैरी कर सकती है और वो आगे, इसलिए वो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है और उसकी कॉस्ट भी कम होती है। Yes, ma'am. इतनी चीज़ें हैं आपके 4 स्ट्रोक इंजन से रिलेटेड। तो आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन समझ में आया Yes, ma'am. यस मैम। सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. इतने में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। लिख लोगे? लिख लिया क्वेश्चन इसका? राइट डाउन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। राइट डाउन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। Yes. और दूसरा किस नाम से आ सकता है? राइट डाउन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक CI इंजन। CI CI इंजन। इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। मैम दोबारा से बोल दो ना। Write down the working of 4 stroke diesel engine. Write down the working of 4 stroke diesel CI engine. CI engine मतलब compression ignition engine। इंजन। हो गया? ओके। Yes, ma'am. इतना सबको